बचपन से हमें एक ही सपना बेचा गया है, बेटा 2 साल घिस लो, आईआईटी निकाल लो, फिर लाइफ सेट है। पेरेंट्स ने सेविंग्स जला दी, हमने रातों की नींद भी जला दी। सोसाइटी ने हमें जीनियस का टैग दे दिया क्योंकि हमने जेई फोड़ा था। हम क्रीम ऑफ द नेशन हैं, राइट? लेकिन अगर मैं आज तुमसे कहूं कि ये लाइफ सेट है वाला प्रॉमिस एक झूठ था। मैं खुद एक टियर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में हूं और मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जो कोचिंग सेंटर्स के बिलबोर्ड्स पर नहीं छपता। आज आईआईटी दिल्ली, हाँ दी आईआईटी दिल्ली के हॉल्स में सन्नाटा है। 2024-25 के प्लेसमेंट सीजन में करीब 1800 बच्चे ने रजिस्टर किया और उसमें से 700 से ज्यादा 738 स्टूडेंट्स के हाथ में आज जॉब नहीं। ये कोई फेलियर स्टूडेंट्स नहीं है, ये वो टॉपर्स हैं जिन्होंने देश के सबसे टफ एग्जाम क्लियर किया था। आज वो अनप्लेस्ड का टैग लेकर घूम रहे हैं। ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है। डेटा देखो, आरटीआई रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है पिछले 3 सालों में 23 आईआईटीज का प्लेसमेंट रेट 90% से गिरकर 80% पर आ गया है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, हर जगह रजिस्ट्रेशन का भूत नाच रहा है। लोग कहते हैं पैकेज तो बढ़ रहे हैं ना, न्यूज में आता है 1 करोड़ का पैकेज। भाई वो 1 करोड़ के पैकेज पूरे बैच में 1 या 2 लोगों को मिलता है। रियलिटी ये है कि एवरेज सैलरीज गिर रही। सेकंड जनरेशन आईआईटीज में तो एवरेज पैकेज 2 लाख रुपए से नीचे गिर गया है। सोचो उस लड़के के बारे में जिसने लोन लेकर पढ़ाई की इस उम्मीद में कि आईआईटी का टैग सब ठीक कर देगा। आज वो अपने घर कॉल करने से डरता है। और जब ये सपना टूटता है ना तो आवाज नहीं होती, बस एक जिंदा इंसान अंदर से मर जाता है। आईआईटी खड़गपुर में पिछले 1 साल में मल्टीपल सुसाइड्स हुए। क्यों? क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमने बच्चों को फेल होना सिखाया ही नहीं, हमने उन्हें बताया ही नहीं कि मार्केट गिर सकता है। जब एक आईआईटीएन अनप्लेस्ड रह जाता है तो उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का गुनहगार है। कोटा में हम जान दे रहे थे आईआईटी में घुसने के लिए और अब आईआईटी में जान दे रहे हैं क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता बंद दिख रहा है। अब आते हैं टियर 2 कॉलेजेस पर। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और बड़े प्राइवेट प्लेयर्स लाइक वीआईटी, थापर और मणिपाल। यहाँ प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे है। ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ मिडिल क्लास पेरेंट्स ने अपनी सेविंग्स और रिटायरमेंट फंड लगाकर 20 से 25 लाख रुपीस फीस भरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि बच्चे कम से कम 15-20 लाख का पैकेज तो लाएगा। लेकिन रियलिटी चेक, आज टियर 2 में सैंडविच क्राइसिस चल रही है। ऊपर से ड्रीम कंपनी जो 15-20 एलपीए देती है गायब है। नीचे से मास रिक्रूटर्स जो बल्क में उठाते थे उन्होंने हाथ खींच लिए। एनआईटी सूरतकल जो देश के टॉप एनआईटीज में आता है वहां भी 2025 में प्लेसमेंट रेट गिरकर 83% पर आ गया। और प्राइवेट कॉलेजेस का हाल सुनोगे। वीआईटी और थापर जैसे कॉलेजेस में जहां भीड़ हजारों में है वहां एक रैट रेस चल रही है। डेटा दिखाता है कि वीआईटी में सीएसई के मीडियन पैकेज 6 लाख के आसपास घूम रहा है। सोचो 25 लाख खर्च करके 4 साल घिसने के बाद हाथ में आती है 35,000 महीने की सैलरी। ये एडुकेशन नहीं है, ये एक महंगा बैड इन्वेस्टमेंट बन गया है। टियर 3 बच्चा तो पहले से मानसिक रूप से तैयार था स्ट्रगल के लिए। टियर 1 वाले के पास आईआईटी का टैग है, लेकिन ये टियर 2 वाला बच्चा ये बीच में फंस गया है। इसके सर पर लोन का बोझ है और हाथ में आएंगे एवरेज सैलरी। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? अगर आईआईटीज में सन्नाटा है तो टियर 3 कॉलेजेस में कयामत है। इंडिया में हजारों प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो सिर्फ एक चीज के दम पर चलते थे, मास रिक्रूटर्स। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये कंपनियां आती थी, बसेस भरती थी और ले जाती थी। सैलरी कम होती थी, 3.5 एलपीए, 4 एलपीए, लेकिन जॉब सिक्योरिटी होती थी। लेकिन 2024 और 2025 में ये बसेस आई ही नहीं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जो इंडिया के आईटी सेक्टर की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन थी, आज वो फ्रीज मोड में है। डेटा कहता है कि टॉप आईटी कंपनीज आज हायर करने से ज्यादा फायर कर रही है। जहां पहले साल में 6 लाख फ्रेशर्स हायर होते थे, अब वो नंबर गिरकर 1.5 लाख रह गया है। और जो सिलेक्ट हो गए उनकी कीमत तो और भी खराब है। इमेजिन करो तुम्हारे पास ऑफर लेटर है, तुमने मिठाई बना दी, रिश्तेदारों को बता दिया विप्रो में हो गया। तुमने बाकी सारी कंपनीज के इंटरव्यूज छोड़ दिए क्योंकि आई एम प्लेस्ड। फिर 1 महीना बीतता है, 2 महीने, 6 महीने,
1 साल। आज हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑफर लेटर है पर ज्वाइनिंग डेट नहीं। विप्रो और इन्फोसिस के कैंडिडेट्स 12-12 महीने से घर बैठे हैं। ईमेल करते हैं तो जवाब आता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। एक रेडिट यूजर ने लिखा, आई गॉट सिलेक्टेड इन नवंबर 2023, इट्स लेट 2024 नाउ, नो अपडेट, माय फादर थिंक्स आई एम लाइंग। ये बच्चे ना स्टूडेंट रहे ना एम्प्लॉय, ये बच्चे बीच में लटक के रह गए। इनका करियर शुरू होने से पहले ही गैप ईयर में बदल गया। और टियर 3 की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमें कॉलेज में सिखाया क्या जाता है, वही पुराना सिलेबस जो 10 साल पहले आउटडेटेड हो चुका था। जब मास रिक्रूटर्स आते थे तो बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते थे, चलता था। लेकिन अब कंपनीज को चाहिए एआई, मशीन लर्निंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और हमारे कॉलेज में आज भी टर्बो C++ पर हेलो वर्ल्ड लिखवाया जा रहा है। एक टियर 3 स्टूडेंट जिसके पास ना आईआईटी का टैग है ना इंडस्ट्री लेवल स्किल्स, वो आज सड़क पर है। वो लिंक्डइन पर 500 जॉब एप्लीकेशंस भेजता है और रिप्लाई आता है 0, क्योंकि रेज्यूमे फिल्टर करने वाले सॉफ्टवेयर ATS को टियर 3 दिखते ही रिजेक्ट बटन दबाने की आदत हो गई। चलो मान लिया तुमने कोडिंग सीख ली, तुमने लीड कोड पर 500 सवाल कर लिए, तुमने प्रोजेक्ट्स बना लिए, तुम तैयार हो, लेकिन तुम इंटरव्यू रूम तक पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 12th में 69% मार्क्स आए थे। हाँ, तुमने सही सुना। 6 साल पहले शायद तुम बीमार थे, शायद घर में प्रॉब्लम थी, या शायद तुम्हारा फिजिक्स का पेपर खराब गया था। उस एक नंबर की वजह से आज तुम 90% कंपनीज के लिए इनएलिजिबल हो। एक स्टूडेंट ने रेडिट पर अपना दर्द शेयर किया, माय 12th मार्क्स आर ब्लॉकिंग मी फ्रॉम 90% प्लेसमेंट्स। मेक इट मेक सेंस। कंपनी को तुम्हारा कोड नहीं देखना, उन्हें तुम्हारा लॉजिक देखना है। उन्हें बस एक फिल्टर लगाना है ताकि 10,000 एप्लीकेशंस को 1,000 किया जा सके। और सुनो, सबसे दर्दनाक कहानी, द 0.02 ट्रेजेडी। इमेजिन करो तुम्हारा CGPA 6.98 है, कंपनी का कट ऑफ 7 है, तुम्हें सिस्टम रिजेक्ट कर देता है सिर्फ 0.02 के लिए। एक बच्चा रोता हुआ लिखता है, आई मिस्ड 16 कंपनीज बिकॉज ऑफ 0.02। I binge watched Game of Thrones in 4th sem. If I had skipped 2 episodes, maybe I would have a job today. ये सिस्टम तुम्हारी कैपेबिलिटी जज नहीं कर रहा, ये तुम्हें पनिश कर रहा है कि तुमने 2 साल पहले एक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। और कॉलेज, वो कहते हैं 75% अटेंडेंस लाओ, वो तुम्हें 8 घंटा उन लेक्चर्स में बैठाते हैं जिनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम क्लास बंक करके कोडिंग सीखने जाते हो तो वो तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। ये एडुकेशन नहीं है, ये बॉन्डेड लेबर की ट्रेनिंग है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस पर कोई खुल के बात नहीं करना चाहता, लेकिन हॉस्टल के कमरों में, मेस के टेबल्स पर यही डिस्कशन चल रहा होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कों की तादाद ज्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट्स में सीन कुछ और है। कंपनीज के ऊपर प्रेशर है डाइवर्सिटी दिखाने का, ESG गोल्स मीट करने का। इसका रिजल्ट डाइवर्सिटी हायरिंग। भाई, मैंने 4 साल कोडिंग की, 350 सवाल सॉल्व किए लीड कोड पर, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन मेरी क्लास की वो लड़की जिसने पिछले हफ्ते पाइथन शुरू किया था, उसके पास आज 2 ऑफर्स हैं, क्योंकि कंपनी सिर्फ लड़कियों को ही हायर करने आई थी। ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन आज हर इंजीनियरिंग कैंपस में है। लड़कों को लगता है कि उनके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है अगर उनका जेंडर सही नहीं। वो इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन रुको, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने जॉब चोरी की हो, कोई मेरी मेहनत नहीं देखता। सबको लगता है मैं सिर्फ एक डाइवर्सिटी हायर हूँ। ऑफिस में भी लोग सोचते हैं मुझे कुछ नहीं आता। एक मेंटल टॉर्चर है यार। कॉर्पोरेट्स ने अपना जेंडर रेशियो सुधारने के लिए हायरिंग तो कर ली, लेकिन कैंपस पर एक जंग शुरू कर दी। एक तरफ लड़कियां जो सिस्टम को कोसते हैं, दूसरी तरफ लड़कियां जो इम्पोस्टर सिंड्रोम से लड़ रही। कंपनी का HR कोटा पूरा हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच की गई यूनिटी हमेशा के लिए टूट गई। जब तुम कॉलेज एडमिशन लेने गए थे तो ये बिलबोर्ड देखा था ना, 100% प्लेसमेंट। तुम्हें लगा होगा कॉलेज कितना बढ़िया है, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये 100% कैसे बनता है? ये बनता है मैजिक से, या रैदर फ्रॉड से। कैसे? सुनो, जब प्लेसमेंट सीजन खत्म होने वाला होता है और आधा बैच अनप्लेस्ड होता है तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होती है। वो अनप्लेस्ड बच्चों को बुलाते हैं और एक फॉर्म पकड़ाते हैं, ऑप्ट आउट फॉर्म। तुम्हें कहा जाता है साइन करो कि मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मैं हायर स्टडीज करूंगा। अगर तुम साइन नहीं करते तो तुम्हें डिग्री रोकने की धमकी मिलती है। जैसे ही तुमने साइन किया, तुम अनप्लेस्ड लिस्ट से गायब हो जाओ। कॉलेज बोलेगा हमारे पास 100 बच्चे थे, 50 प्लेस्ड हैं और 50 ने ऑप्ट आउट कर दिया, तो टेक्निकली 100% प्लेसमेंट। ये खेल सिर्फ टियर 3 में नहीं, IIM तक में रिपोर्ट किया गया है।
IIM काशीपुर का ऑप्ट आउट स्कैंडल इसका सबसे बड़ा सबूत है। और टियर 3 में तो कॉलेज एक कदम आगे जाता है, वो ऐसी कंपनीज को बुलाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हैदराबाद में स्कैंडल पकड़ा गया जहां कॉलेजेस ने फेक प्लेसमेंट बनाई, इंटरव्यू का नाटक हुआ, ऑफर लेटर्स बनते गए, फोटोज खींची गई, अखबार में छप गया और फिर कंपनीज गायब। बच्चा घर बैठा है ऑफर लेटर लेकर और कॉलेज अगले साल के एडमिशन फॉर्म बेच रही है उसी बच्चे की फोटो दिखाकर। ये सिर्फ स्कैम नहीं है, ये तुम्हारे करियर का मर्डर है। चलो मान लो तुम लकी हो, तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, 4 LPA का पैकेज लगा, तुम खुशी खुशी बैंगलोर आ गए। लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि रैट रेस खत्म नहीं हुई, बस ट्रैक बदल गया है। 25,000 रुपए महीने हाथ में आता है, 10,000 रुपए PG का रेंट, 5,000 खाना, 3,000 ट्रैवल। महीने के एंड में तुम्हारे पास बचता है घंटा। तुम एक छोटे से कमरे में 2 और लोगों के साथ रहते हो, सुबह 2 घंटे ट्रैफिक में फंसते हो, ऑफिस पहुंचते हो तो मैनेजर चिल्लाता है, सर मैडम कल्चर, वीकेंड पे काम, रात को 10 बजे क्लाइंट कॉल। तुम कोडर बनना चाहते थे लेकिन तुम्हें सपोर्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है जहां तुम दिन भर एक्सेल शीट भरते हो। क्या यही था वो सपना जिसके लिए 4 साल फीस भरी थी? दोस्तों, ये वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं था, ये तुम्हें जगाने के लिए था। इंजीनियरिंग का डार्क रियलिटी ये है कि सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है। कॉलेज तुम्हें प्लेसमेंट नहीं देगा, तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, तुम्हारा किस्मत नहीं। आज मार्केट में डिग्री की वैल्यू गिर रही है लेकिन स्किल की वैल्यू बढ़ रही है। अगर तुम टियर 3 में हो तो कॉलेज के भरोसे मत बैठो, मास रिक्रूटर्स का वेट मत करो। खुद सीखो, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, नेटवर्किंग करो, क्योंकि एंड में कोई प्लेसमेंट सेल, कोई TPO, कोई मैनेजर तुम्हें नहीं बचाए। तुम्हें खुद को बचाना पड़ेगा। ये रैट रेस है, यहाँ दौड़ना मजबूरी है, लेकिन किस दिशा में दौड़ना है ये तुम्हारा चॉइस है।